जॉन, इस बयान को, ये जो कहा गया है इमदाद रास्ते में, इसको कैसे लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से खासतौर पे? और जो अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ है वो कहते हैं कि मरने वालों की तादाद जो मुजाहिरीन थे 2000 हो गई है। तो सरकारी सतह पर क्या बताया जा रहा है इस तादाद से मुतालिक? जी 2000 भी कहा जा रहा है, 12,000 भी कहा जा रहा है, और वेस्टर्न मीडिया हद तक ये भी कह रहा है कि गाजा से ज़्यादा मासूम लोगों की जानें यहाँ पे गई हैं। तो वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्टिंग काफ़ी मुख्तलिफ रही है। 350 से लेकर 12,000 तक का नंबर जो है वो बिल्कुल अलग अलग रिपोर्टिंग हुई है इसके ऊपर। तो क्रेडिबिलिटी कितनी है, बहरहाल वो तो पहले ये भी बोलते रहे कि खामनाई साहब रशिया चले गए या लेबनान में फॉरेन मिनिस्टर बैठ गए, अपनी फैमिली के साथ लेके भाग गए। तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा क्रेडिबिलिटी इन ग्राउंड्स पे। बहरहाल अब बातें हुई हैं, यहाँ पे पुलिस वालों को मारा गया है, मासूम लोग मरे हैं। 3 साल की बच्ची, नर्स, प्रोटेस्टर्स की जो राइटर्स की वो थी, जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए उसमें मारे गए हैं लोग, काफी सारे राइटर्स भी मारे गए हैं। तो कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ट्रम्प साहब का बयान इंटरेस्टिंगली आप देखें, कोई कोई चीज फिक्स नहीं है, और गवर्नमेंट को भी ये लगता है कि ये लोग, अब गवर्नमेंट तो बिल्कुल तैयारी करके बैठी हुई है कि ये जंग करेंगे, ये अटैक करेंगे। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखें अमेरिका ने ट्रस्ट डेवलप नहीं किया है ईरान के साथ नेगोशिएशंस की। जहां तक बात रहे, 12 दिन की जंग भी तब हुई थी जब बातें चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रही थी। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं जो है मदद दूंगा। अब किस चीज किस तरीके की है वो कुछ कह नहीं सकते, उनके मिजाज का वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ मतलब पता नहीं होता उनका। जून का आपने लेकिन जिक्र किया गवर्नमेंट जॉन, ने, वो जब हुई थी तो उसमें खामनाई साहब के लिए भी गैर मामूली इकदाम किए गए थे। उस वक्त गालिबन बंकर में भी वो चले गए थे। इस दफ़ा कोई अब तक ऐसे कोई इत्तलात या कोई ऐसे इकदाम गैर मामूली किए जा रहे हैं? देखें थर्सडे और फ्राइडे को जब शिद्दत पे थी वायलेंस, शिद्दत पे मतलब थर्सडे और फ्राइडे को ही आपने नोट किया होगा सबसे ज्यादा वायलेंस थी। और खामनाई साहब का बयान भी थर्सडे और फ्राइडे को ही आया पब्लिकली, जो बाहर आके इमाम हुसैनिया में उन्होंने बयान दिया। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एज सच कोई बहरहाल खामनाई साहब के प्राइवेट रहते हैं मामलात के, वो कहाँ हैं क्या कर रहे हैं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो पब्लिक में नजर आए हैं। शदीद वायलेंस के टाइम पे भी वो जो है वो बयान देते हुए नजर आए हैं आवाम को। तो मुझे नहीं पता इस चीज को कैसे का सर्टेनिटी के साथ कहा जा सकता है। आप क्या समझ रहे हैं कि अभी कोई ये थोड़ा वक्फा हुआ है और एक नया मरहला शुरू हो सकता है, यानी मुजाहिरीन जो हैं वो नया हल्ला बोल सकते हैं, या कि बस इन पर काबू पा लिया गया? शामी साहब बहुत अच्छा सवाल है। मैं फ्राइडे तक यही सोच रहा था, सैटरडे तक यही सोच रहा था कि शायद वक्फा हुआ है और शायद ना अब दोबारा बढ़ेगा ये। लेकिन जब रैलीज हुई ना, जब इनकलाब के लिए और आयतुल्लाह खामनाई के लिए रैलियां निकाली लोगों ने, तो अब मुझे लगता है कि ये परमानेंट है। देखें आवाम के अंदर ना बहुत ज्यादा पहले तो आयतुल्लाह खामनाई ने मजहबी तबके को कह दिया, रेवोल्यूशनरी तबके को कह दिया कि आप लोग वहदत रखें, मतलब आप लोग इंतशार ना करें, आप लोग इंगेज ना करें प्रोटेस्टर्स के साथ, उनको वेंट आउट करने दें। लेकिन अब जो पोजीशन आई है, अब पोजीशन ये है कि अगर मुझे लगता है अगर कोई प्रोटेस्टर बाहर आता भी है तो आम लोगों से उनको जो है वो जवाब मिलेगा, पुलिस और बसीज से नहीं, बल्कि आम लोग उनको इंगेज करेंगे अगर कोई ऐसी वाकया होता है कि बाहर आके इंतशार फैलाए। तो मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल कंट्रोल हो गया है और सिचुएशन बिल्कुल अब सीज हो गई है। तो जिन लोगों हाँ, ने मस्जिदें जलाई हैं और और कुरान करीम जो है उनको शहीद किया है, वो कौन लोग हैं? देखें ये लोग ईरानी कहते हैं कि ये मुसलमान तो नहीं है, ना ही कोई कोई मुसलमान जो है ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता कि वो कुरान को जलाए, चाहे जितना जितना जैसा भी हो वो। तो कुरान को जलाना, 350 मस्जिदें ईरान में जल गई, और तो जाहिर सी बात है ईरानी गवर्नमेंट यही सवाल कर रही है कि ये जो लोग मस्जिदें जला रहे हैं, मुसलमान तो मस्जिदें नहीं जलाते प्रोटेस्ट में, मतलब कहाँ देखा कि मस्जिदें जल रही हैं। तो कहना ये है कि ये मोसाद के एजेंट हैं और दहशत गर्दी इन्होंने की है, जो ये गन्ने लेके बाहर आके पुलिस वालों को चुन चुन के मार रहे हैं, लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं और मस्जिदें जला रहे हैं। तो ये नॉर्मल नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, प्रोटेस्ट में ऐसा नॉर्मल नहीं होता, चाहे जितना भी जुल्म महसूस कर रही हो आवाम। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डिनरी है मेरे लिए भी। अच्छा। और 99% जो है, 99 से ज्यादा मुसलमान है ईरान में। हाँ, बिल्कुल मुसलमान हैं और ज़ाहिर है रहबर के पीछे खड़े भी होते हैं। लेकिन जो ये मुजाहरे शुरू हुए महंगाई को लेके या जो मामलात, अब उनको कैटर करने के लिए क्या प्लान है? कोई हुकूमत क्या कर रही है? किस तरह से मुतमईन करेगी अपने वो लोग जो कि ज़ाहिर है मुजाहरा कर रहे थे, जो पुरअमन मुजाहिरीन थे? सलमान भाई मुतमईन नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। कोशिश कर ले होंगे, मतलब कोई कुछ जो जितना भी कर लेंगे। देखें जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस की पोजीशन है ना, वो बहुत संगीन है, बहुत सख्त है। और डॉलर भी जो एकदम से बढ़ा था, नेतन्याहू वहां पे बैठा हुआ था उनके साथ, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि
ये कंट्रोल में आ सकता है। बहरहाल देखें पॉलिसीज किस तरीके से चेंज होती हैं। तो क्या फिर यानी ये भी दबाव हो सकता है कि पॉलिसी तब्दील की जाए और अमेरिका से किसी न किसी तौर पे कोई ऐसा समझौता हो जिससे ये सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो या इनके खात्मे का आगाज़ हो, तो तभी जो इकॉनमी जो है उसको वो सुख का सांस ले सकेगी। जी मैं मुख्तसर कर दूं, मुझे जाना भी है हाँ एक जी। और उस पे, तो लेकिन मैं बताऊं, देखें नेगोशिएशंस हमेशा फेल हुई हैं। ईरान हमेशा खड़ा रहा है, कहा है नेगोशिएट करना है तो करें, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेसिस पे, डिग्निटी की बेसिस पे। इनको मसला ये आ रहा है कि अगर आप उंगली देते हैं तो वो हाथ पूरा जो है वो खींच लेते हैं। ये वाला मसला आ रहा है। पहले न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे मसला था, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर मसला, तो ये बढ़ता रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस अमेरिका खुद अपने आप को झुकाव पैदा करे अपनी अपने जो है एटीट्यूड में, मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तेहरान से आप हमारे साथ मौजूद ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो नाज़रीन हमने जानी।